हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन मेडिकल क्लासेस के अंदर। तो आज हम जानेंगे हार्ट की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्ट होता क्या है। तो द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट। यानी कि हार्ट एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है जिसका साइज क्या है, मुट्ठी के बराबर यानी फिस्ट के बराबर होता है। लोकेटेड ऑन सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम। यानी जो हार्ट है वो कहाँ पर, इसकी लोकेशन क्या होती है, सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम यानी डायफ्राम के सुपीरियर सरफेस पर। अब सुपीरियर सरफेस क्या होता है, सुपीरियर मतलब कि ऊपर की साइड। तो जो डायफ्राम के ऊपर की साइड का सरफेस होता है सुपीरियर सरफेस, वहाँ पर ये लोकेटेड होता है। अब लोकेटेड पोस्टीरियर टू स्टर्नम एंड इंफीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि जो स्टर्नम होता है उसके पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड, और जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके इंफीरियर यानी आगे की साइड ये लोकेटेड होता है। और डायफ्राम की सुपीरियर सरफेस यानी डायफ्राम से ऊपर। वेट ऑफ द हार्ट इज 250 टू 450 ग्राम। यानी कि जो हार्ट का वेट होता है वो 250 से 350 ग्राम का होता है। हार्ट पंप्स अबाउट 5 लीटर ब्लड पर मिनट। यानी कि जो हार्ट होता है वो लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है 1 मिनट के अंदर। अब वेगस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट। यानी कि जो वेगस नर्व होती है वो इसको कंट्रोल करती है हार्ट को। तो हार्ट को जो होता है इसके अंदर जो बीट होती है और इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन होता है वो वेगस नर्व्स के द्वारा होता है। अब आप ये देख लीजिए हार्ट का डायग्राम है जिसके अंदर ये सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को लेके आती है, और फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के थ्रू चला जाता है वो लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। फिर पल्मोनरी वेन के अंदर से वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, और फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन वो एओर्टा के अंदर चला जाता है। और इसके अंदर 4 वॉल्व होते हैं जिनमें पल्मोनरी वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, एओर्टिक वॉल्व होता है और मित्रल वॉल्व होता है। इसको हम आगे वीडियो में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ, अब हम बात कर लेते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट कितनी लेयर्स से मिलकर बना होता है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जिसमें फर्स्ट होती है एपिकार्डियम जो कि आउटर लेयर है जिसे हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। और फिर है मायोकार्डियम जो कि मिडिल लेयर है। और फिर सबसे अंदर की जो लेयर है वो एंडोकार्डियम है जिसको इनर लेयर है। तो जो पेरिकार्डियम है जो कि एपिकार्डियम हम बोलते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ टू थीन फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर। इट कंटेन्स फ्लूइड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्रिक्शन। यानी कि जो पेरिकार्डियम है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, और इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड होता है जो कि हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। तो किससे फ्रिक्शन से, जो डायफ्राम है, स्टर्नम है, आसपास के जो ऑर्गन्स है उनसे फ्रिक्शन से बचाने के लिए पेरिकार्डियम के अंदर 2 लेयर्स होते हैं। 2 लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है। और बीच वाली जो मायोकार्डियम लेयर होता है, इट इज़ द मिडिल लेयर दैट कंटेन्स द हार्ट मसल्स। जो मायोकार्डियम होती है इसके अंदर हार्ट की मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलेक्शन का काम करती है। और जो सबसे इनर लेयर होती है एंडोकार्डियम, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर दैट लाइन्स द हार्ट। तो जो एंडोकार्डियम होती है वो हार्ट को लाइन करती है यानी इसके चारों चैम्बर बनाती है। अब हम बात कर लेते हैं हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट चैम्बर्स के बारे में। तो देर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट। अपर 2 चैम्बर्स आर एट्रियम एंड स्मॉलर, एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर वेंट्रिकल लार्जर। यानी कि जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं उन्हें हम एट्रियम बोलते हैं और वो छोटे होते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल बोलते हैं जो कि साइज में बड़े होते हैं एट्रियम से। जिनके नाम है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम बात कर लेते हैं हार्ट वॉल्स के बारे में, यानी हार्ट के अंदर कितने वॉल्स होते हैं। तो देर आर 4 वॉल्स इन द हार्ट, 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स एंड 2 सेमिल्यूनर वॉल्स। अब एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स क्या होते हैं और सेमिल्यूनर वॉल्स क्या होते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स वो होते हैं जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, और सेमिल्यूनर वॉल्स वो होते हैं जो आर्टरी या वेन के बीच में होते हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स के अंदर 2 वॉल्व होते हैं जिसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जो राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर होता है, और एक मिट्रल वॉल्व होता है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर होता है। और एक सेमिनुलर वॉल्व्स होते हैं जो कि एक पल्मोनरी वॉल्व होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लंग। यानी कि ये इसके अंदर से ब्लड पल्मोनरी
वेन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है। और एक एओर्टिक वॉल्व होता है फाउंड एट द एंट्रेंस ऑफ द एओर्टा, यानी कि जो एओर्टा स्टार्ट होती है वहाँ पे ये एओर्टिक वॉल्व पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती हैं। तो जो आर्टरीज होती हैं वो कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक ब्लड लेके जाती हैं। और ये कैरी प्योर ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और इनका प्रेशर हाई होता है और इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं और इनके अंदर वॉल्व्स नहीं होते हैं, इनके अंदर नो वॉल्व्स। देन फिर आती है वेन्स। तो वेन्स जो होती हैं वो कैरीज ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, यानी कि जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ से कैरी करके हार्ट तक लेके आती हैं। फिर कैरी इम्प्योर ब्लड, यानी इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इनका जो प्रेशर होता है वो लो होता है और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो पतली यानी थिनर होती हैं। और इनके अंदर वॉल्स पाए जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। और फिर आती हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज कहाँ पर होती हैं? ये टीनी ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन्स, यानी कि आर्टरी और वेन के बीच में होती हैं, जो कि आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करती है। और यहाँ पर ही ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू इंडिविजुअल सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि जो कैपिलरीज होती हैं वही हमारी बॉडी की जो इंडिविजुअल सेल्स होती हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। तो जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं इट अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये राइट वेंट्रिकल से निकलती हैं। और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं इट अराइज फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स से निकलती हैं। जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, क्योंकि वो लंग्स से आएंगी तो वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके ही आएंगी। हुँ, और ब्लड फ्लो टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होता है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो लंग्स तक जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से ब्लड आपके लंग्स के अंदर जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। और जो पल्मोनरी वेन होती हैं उनके अंदर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट तक ब्लड को लेके आया जाता है। अब देख लीजिए सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो जो सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा होती है वो ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आती है। फिर यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। इसके अंदर वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप याद रखना। फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू। फिर वहाँ से लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। फिर वहाँ लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। फिर वहाँ से एओर्टिक वाल्व के थ्रू वो एओर्टा के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ से एओर्टा उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देती है। और फिर वहाँ से बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जाता है और फिर बॉडी टिश्यूज़ से वापस सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ब्लड को लेकर लेफ्ट राइट एट्रियम के अंदर लेके आ जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।